क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था? द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द नेशन। पीटी उषा, मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, रामनाथन कृष्णन। हाँ, they were all great. But the greatest sportsman was one, ध्यानचंद। गरीबी से उठ करके महानतम शिखर तक पहुंचने वाला यह इंसान हॉकी का खिलाड़ी था। पेड़ से टहनी काट करके और बॉल से खेलता था। बाद में हॉकी से खेलने लगा, इंडियन टीम में आया। 1928, 1932, 1936 3 बार हिंदुस्तान को हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताने वाला कौन व्यक्ति था? ध्यानचंद। नाम तो था ध्यान सिंह, तो ध्यानचंद कैसे बना? क्योंकि रात को खेलता था, चांदनी में खेलता था। तो लोगों ने कहा इसका नाम ध्यानचंद है, क्योंकि चंदा से लेता है ये रोशनी। एक के बाद एक विजय ही विजय। नाम भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया, पर यह मानता हूं मैं कि उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलना तो ठीक है ही, पर भारत रत्न मिलना चाहिए था। ए वेरी हम्बल मैन, devoted to the service of the country and totally dedicated to his profession of sports. ध्यानचंद ने रिटायरमेंट के बाद बहुत ही नाम कमाया, सब इज्जत करते थे उसकी। पर आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि ध्यानचंद कैसे बना, क्या अभ्यास था उसका। रोज काफी दूरी पर एक कार का टायर लटका करके वो हॉकी से गेंद मारता था, जिससे कि बॉल उस टायर के बीच में से निकल जाए। आप जानना चाहते हैं कितनी बार करता था वो? 500 बार रोज, 500 times a day. He was engaged in this difficult task, and that really brought him the glory that he really earned. और इस महानतम विभूति की विजय का मुख्य कारण उसका अभ्यास था। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। हम जड़मति तो नहीं हैं, फिर भी अभ्यास बहुत आवश्यक है। पर मुख्य बात यह है कि इंसान हारे नहीं, हथियार ना डाल दे, निराशा में ना आए, और हर प्रकार से एक के बाद एक प्रयत्नों के माध्यम से अपने स्वयं के लक्ष्य को पूरा करे। एक नौजवान लड़की थी अमेरिका की, लेखिका बनना चाहती थी। उसे किताब लिखी, अंग्रेजी में, एक प्रकाशक को भेजी। उसे कहा कि देखिए आपको कोई जानता नहीं, बिकेगी कैसे। दूसरे को भेजी, उसे कहा चीन की पृष्ठभूमि है। तीसरे ने कहा नहीं, इसकी अंग्रेजी बड़ी नए तरह की है। तो पता है कितने प्रकाशकों ने लौटा दी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रकाशकों ने वो किताब लौटा दी। इससे कोई परिवर्तन नहीं किया उस किताब में। छप गई 15वें प्रकाशक के द्वारा, और उसके बाद उसे कई किताबें और लिखी। इस किताब का नाम तो भी बताऊंगा आपको, पर किताबें उसे कौन सी लिखी? और ड्रैगन सीड, पेविलियन ऑफ विमेन, हिडन फ्लावर, कम माय बिलवेड, गॉड्स मैन, द मदर, ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, और कई। अब एक समय आया जब नोबेल प्राइज कमेटी ने इस महिला को नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया। इस महिला का नाम था पर्ल एस बक, और पहली किताब का नाम था द गुड अर्थ। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए कि जब नोबेल प्राइज कमेटी ने पर्ल एस बक की विभिन्न सफलताओं, विशेषताओं और अद्भुत संजीवनी जो उसने उपन्यासों के क्षेत्र में सबको प्रदान की, उसके बारे में लिखा कि यह महिला बहुत अच्छी किताबें लिखती है, संवेदनापूर्ण है, पर इसकी सर्वोत्तम कृति इसकी पहली पुस्तक थी द गुड अर्थ, जिस किताब को 14 प्रकाशकों ने लौटा दिया, स्वीकार कर दिया, वो सर्वोत्तम कृति थी। दुनिया क्या कहती है उसके बारे में मत जाइए, अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते चले जाइए।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के महान लेखक। इतनी असफलताएं उनको मिली शुरू में, फिर भी निराश नहीं हुए और फिर उनका सम्मान हुआ। एक बार बताऊं आपको छोटी सी बात। जब उनका सम्मान हुआ तो एक बहुत सुंदर उनको कंबल दिया गया सेठ जी के द्वारा। निराला बाहर आए सभागार से और देखा कि एक गरीब इंसान ठिठुर रहा है सर्दी में। निराला ने वो कंबल उसको दे दिया। अब सेठ जी देख रहे थे, उनको बड़ा बुरा लगा कि मैंने तो निराला को इतना महंगा कंबल दिया और इसने क्या किया, भिखारी को दे दिया। और भिखारी से छीनने लगे सेठ जी कंबल वापस। भिखारी दुबला पतला था, सेठ जी दुबले पतले हो ही नहीं सकते। भिखारी कंबल लेके भाग गया, सेठ जी पीछे पीछे। निराला ने कहा, सेठ जी सुनिए, ये कंबल आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, सही व्यक्ति को मिला है। कैसी महानता होती है एक इंसान में, वो हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, उसको लाइए। तो क्या सीख सकते हैं हम ध्यानचंद से? ध्यान। और क्या सीख सकते हैं? परसिवियरेंस, अध्यवसाय, संकेंद्रण, एकाग्रता, विनम्रता, धुन। क्या सीख सकते हैं हम परलस बक्स से? कोई हार अंतिम नहीं होती, कोई विजय भी अंतिम नहीं होती। करते जाओ, बढ़ते जाओ। निराला से सीख सकते हैं एक विनम्रता और एक आगे बढ़ने की अंदर की अभीप्सा। जैसा परमहंस ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस ने, हमें गुनगुनी इच्छाएं नहीं चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उबलती हुई इच्छा चाहिए। We don't want lukewarm desires, but a red hot purpose. लाइए रेड हॉट पर्पस और फिर देखिए दुनिया आपके सामने आपको सलाम करने के लिए खड़ी है। नमस्कार।